Assalamu alaikum students. So today's topic is listening skills. So listening is very important, and it is one of the very first skills which we learn in our life, and it is very important. I would start by attracting your attention towards a kid, a baby, who for at least 1 or 1.5 year or sometimes 2 years just keep on listening to us, and then he starts speaking. तो बोलना सीखने से पहले आपको सुनना सीखना आना बहुत ज़रूरी है. तो लिहाजा लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी फ़ॉरेन लैंग्वेज जो कि सीखना चाहते हैं, उसके अंदर एक बहुत ही नेसेसरी चीज़ है कि आप लिसनिंग उसके लिए बहुत ज़रूरी है. तो अभी एक तो ये रिगार्डिंग एक लैंग्वेज सीखने के रिगार्डिंग मैंने बात की. इसके अलावा जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेटिव प्रोसेस के अंदर लिसनिंग का कितना इम्पोर्टेंस है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स और क्या बैरियर्स और क्या हर्डल्स आते हैं जिन्हें हमने ओवरकम करना होता है, तो देखते हैं. सो लिसनिंग कम्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू लिसन, then you learn to speak, and then you learn to read and then write. normally reading writing part चेंज हो सकता है इसका ऑर्डर, लेकिन मोस्टली यही ऑर्डर है. लेकिन फर्स्ट व्हाट यू डू इज़ यू स्टार्ट लिसनिंग. यू नेवर स्टार्ट स्पीकिंग फर्स्ट एंड देन लिसनिंग लेटर. यू फर्स्ट लर्न टू लिसन फर्स्ट, एंड लिसनिंग इज़ अ वेरी गुड स्किल. So difference between hearing and listening. Hearing is simply just like your ability to recognize sounds, और वो क्या हो रहा है ये आपको आइडिया हो रहा है. और लिसनिंग से अगर बेसिक सा डिफरेंस करें तो लिसनिंग का मतलब है कि हेयरिंग प्लस अटेंशन. ओके, तो आप अटेंटिवली हेयर कर रहे हैं. इफ़ यू आर हेयरिंग अटेंटिवली देन इट इज़ कॉल्ड लिसनिंग. सो हेयरिंग आप फर्ज करो, इफ़ यू आर नॉट लाइक यू से आई ओवर हर्ड दैम, वो बातें कर रहे थे, मैंने उनको सुना, उन्होंने ये कहा. सो यू आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट कम्युनिकेशन एंड यू जस्ट हर्ड. If you are sitting in a restaurant and you are not talking to anyone and you are just sitting alone and having your breakfast or dinner, and there are people discussing and talking to each other and having conversations, so what you are doing is you are not listening to them, but you most probably you are not listening them you are just hearing them. ठीक है, आपको आवाज़ तो आ रही है, आल दो आप उस कम्युनिकेशन प्रोसेस में नहीं इन्वॉल्व. सो इसमें दूसरी चीज़ है कि लिसनिंग के अंदर हमारी अटेंशन इन्वॉल्व होती है और हमारी कंसेंट इन्वॉल्व होती है. हेयरिंग के अंदर हमारी कंसेंट नहीं है. फ़र्ज़ करें को पंखा चल रहा है, उसकी आवाज़ मुझे आ रही है, तो ये एक चीज़ है जो कि नेचुरल है, इसने कर होना ही है. या हम बाहर गए हैं सड़क पे, वहाँ पे शोर है, तो वो शोर हमारे कानों में पड़ेगा. वी आर हेयरिंग दैट नॉइज़. बट लिसनिंग है कि जब आप अटेंशन देते हैं और अटेंटिवली किसी चीज़ की तरफ फोकस होते हैं, नॉर्मली विद अ पर्पज़. सो लिसनिंग की डेफिनेशन देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग, यानी कि आप किस वर्ड्स को रिसीव करना, मैसेज को रिसीव करना, देन उसमें से मीनिंग कंस्ट्रक्ट करना, फ्रॉम एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन एंड और नॉन वर्बल मैसेजेस. ठीक है, तो आप वर्ड्स को, बोले गए अल्फाज को या फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह को, इन दोनों चीज़ों को आप रिसीव करते हैं और देन आप उसको उसमें से मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं. लिसनिंग और हेयरिंग में बहुत बड़ा एक जो डिफरेंस है वो यही है कि मोस्टली आप रिस्पॉन्ड करते हैं विद अ पर्पस लिसनिंग के अंदर. हेयरिंग में आप नॉर्मली अक्सर रिस्पॉन्स नहीं करते, लेकिन अगर रिस्पॉन्स भी है तो वो आपका कोई टारगेटेड या किसी पर्पसफुल रिस्पॉन्स नहीं होता. वो लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉइज़ सुन रहा है तो वो नॉइज़ के ऊपर कानों पे हाथ रख लेता है, देयर इज़ अ रिस्पॉन्स. लेकिन ये कोई ऐसा कोई पर्पसफुल रिस्पॉन्स नहीं है इसके अंदर. ठीक है, और लिसनिंग के अंदर ये कि अगर कोई और ये भी एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि नॉर्मली जब आप सुन रहे हैं तो आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी नहीं कर रहे, इतना आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे. लाइक ओ आप कहते हैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाली सिचुएशन जो है, दैट नॉर्मली अकर्स विद हेयरिंग. आप सुन तो रहे हैं बट आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर रहे, उस पर आपका माइंड थिंकिंग नहीं कर रहा,
आप मेंटली कहीं और हैं और आप हेयरिंग जस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिसनिंग में आप, क्योंकि ह्यूमन माइंड है वो सुन रहा है, तो वो उस पर फिर रिस्पॉन्ड भी करता है। इफ़ यू आर लिसनिंग टू एनीथिंग, इवन इफ़ यू आर नॉट you were not interested in something and you did not intend to be part of some conversation or something. For example, you are going on a road and someone is like you're just passing by and someone is saying bad things, or for example वो किसी के साथ कुछ बुरा कर रहा है और ऐसे ही ज़ोर ज़बरदस्ती कोई कर रहा है किसी के साथ, ठीक है, तो किसी बुज़ुर्ग से कोई बदतमीज़ी कर रहा है या कुछ ऐसा है, तो आप एटलीस्ट अब आप क्या अब आप रिएक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। यू मे बी इट्स नॉट श्योर बट मे बी यू रिस्पॉन्स और समवन मे रिस्पॉन्स। सो इसमें क्या है कि यहाँ पे आप अगर नहीं भी उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व थे तो आप इन्वॉल्व हो गए, यू टुक इंटरेस्ट इन दैट एंड देन यू गॉट इन्वॉल्व। सो लिसनिंग की डेफिनेशन को हमने देखा। व्हाट आर लिसनिंग स्किल्स? लिसनिंग स्किल्स क्या है कि आप अफेक्टिवली जो है जो कि आप बात को सुन सकें और अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग, इसकी इम्पोर्टेंस में मैं आपको पहले एक सोशल लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। अक्सर कोई इफ़ यू फाइंड समवन इन रियली ग्रेट स्ट्रेस, अंडर ग्रेट प्रेशर, तो आप उसको, वो सैड बैठा है या कुछ ऐसा है, आप उसकी बात को सुन लें। अक्सर कोई शख्स परेशान आता है आपके पास और यू डोंट हैव सोल्यूशन टू दैट, इवन you can't do anything about it, then what you at least can do is you can listen to that person। और जिस टाइम वो अपनी प्रॉब्लम आपको बताएगा और आप उसको सुन लेंगे तो इसमें ही 50% वो शख्स रिलैक्स हो जाएगा। सो लिसनिंग इज़ ऑल्सो अ थेरेपी, ओके। सो एन एक्टिव अटेंटिव लिसनर स्टिमुलेट्स बेटर स्पीकिंग बाय द स्पीकर। ऑब्वियसली आप मोटिवेट करते हैं स्पीकर को बोलने के ऊपर। अगर आप अटेंटिवली लिसनिंग, इफ़ यू आर लिसनिंग अटेंटिवली, आप सुन रहे हैं अटेंटिवली और स्पीकर को पता है कि ऑडियंस इन्वॉल्व है और ये ध्यान से सुन रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं, तो उसमें फिर एंथुसियास्टिक हो जाएगा और एक ज़ील के साथ जो है स्पीकर डिलीवर करेगा अपना जो भी उसका बात वो करना चाह रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक टीचर प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है तो उस क्लास अगर इंटरेस्टेड उसे नज़र आएगी तो वो एनर्जी ज़्यादा पुट करेगा। अगर कोई पॉलिटिशियन है, आप वो देखें ऑडियंस अगर रिस्पॉन्स कर रही है तो वो फिर उसके अंदर और ज़्यादा वो जज्बाती बातें करने लगेगा। अगर कोई कॉमेडियन है, अगर ऑडियंस क्लैप कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है, तो वो ओबियसली ज़्यादा बेहतर जो है वो कॉमेडी क्रिएट करता है और परफॉर्म करता है, ओके। अ गुड लिसनर लर्न्स मोर देन एन ऑर्डिनरी लिसनर। जो अच्छा सुनता है, एक ही क्लास में 5 मुख्तलिफ तरह के लोग बैठे हैं और उसमें से आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर डिफरेंस है नॉलेज लेवल के अंदर स्टूडेंट्स के, तो वो ओबियसली लिसनिंग, एक तो उनकी अपनी एक इंटेलेक्चुअल स्किल्स और वो सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेम आप बड़ी अपनी सिलेक्शन करके और सेम मार्क्स को चेक क्राइटेरिया बनाएं या किसी आईक्यू टेस्ट को या ईक्यू टेस्ट को क्राइटेरिया बना के आप एक क्लास के स्टूडेंट्स एक रैंक के बैठा दें और एक लेक्चर दें उनको, और उसके बाद आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे देखेंगे, फीडबैक लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सब की लिसनिंग के अंदर डिफरेंस है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में डिफरेंस है, क्योंकि सब ने एक तरह से नहीं सुना। सो जो मोर अटेंटिवली सुनेगा वो ज़्यादा लर्न करेगा। अ गुड लिसनर लर्न्स टू डिटेक्ट प्रेजुडिसेस, असम्पशंस एंड एटीट्यूड्स। तो लिसनर जो सुनना जानता है वो अगले की बात में अंडरस्टैंड भी करता है कि ये बात क्या कर रहा है, एक तो कंटेंट है, समथिंग ही इज सेइंग, सो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स एंड एस्टिमेट्स दैट व्हाट ही इज़ नॉट सेइंग, ठीक है, या उसका बैकग्राउंड क्या है बात करने का। वो प्रेजुडिसेस, तासुबात वगैरह भी आपके जानता है और वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये बात किस सिनेरियो में की जा रही है, अगर क्या किसी तासुब में तो नहीं की जा रही, कुछ अजम्पशन बेस या किसी एटीट्यूड के साथ, किस एटीट्यूड, पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड, किस तरह ये बात की जा रही है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट इफेक्टिव लिसनिंग। सो एज आई जस्ट टोल्ड यू, कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती although we all of us give more importance to speaking, और
लिसनिंग जो है उसको इतनी इंपॉर्टेंस हम नहीं देते। जब कोई दूसरा बात करता है तो हम इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, जब हम बात कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो आल्दो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपने वो सुना होगा एक इंग्लिश प्रोवर्ब कि एम्प्टी वेजल्स मेक मच नॉइस, ठीक है। उर्दू में इसका वैसे एक मुहावरा उर्दू में भी है इसका, थूथा चना बाजे घना। सो इसका मतलब ये है कि खाली बर्तन जो हैं वो ज़्यादा शोर मचाते हैं, ठीक है। जो भरा हुआ बर्तन है तो वो कम शोर करेगा, ठीक है। तो उसमें अगर कोई खाली बर्तन गिरेगा उसके वैक्यूम की वजह से आवाज़ शोर ज़्यादा आएगी, भरा हुआ तो उस पर कम आएगी। तो इसमें मकसद समझाने का ये है कि लिसनिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट, लेकिन हम स्पीकिंग पे ज़्यादा, हर बंदा आगे बोलता जा रहा है। और लेक्चर पाकिस्तान में तो हर कोई दूसरे को नसीहत करता है, तो बड़े अजीम है वो लोग जो दूसरे की बात को सुन लेते हैं मेरे ख़्याल से। और कई दफ़ा ऐसे लोगों की बात भी सुन लेते हैं जो उसको बता रहा है कि शायद जो उससे ज़्यादा उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी रखता हो, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लिसनिंग, डिस्क्रिमिनेटिव, प्रिटेंटिव है, ये प्रिटेंस लिखा हुआ है वो भी ठीक है, लेकिन प्रिटेंटिव लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, अटेंटिव लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग यू कैन से। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग ये है कि आप डिफरेंस कर सकें अब साउंड्स के बीच में। आपको आप सुन रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि वो पश्तो बोल रहा है या जर्मन बोल रहा है। ज़रूरी है कि आपको इतना आइडिया तो हो कि जर्मन में ये वर्ड्स होते हैं, अदरवाइज़ आप ये कह सकते हैं कि ये उर्दू नहीं बोल रहा। सो इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन वेरियस साउंड्स। इट ऑल्सो enables वन टू डिफरेंशिएट बिटवीन फेमिलियर एंड अनफेमिलियर लैंग्वेजेस। ओके, वही है जो अपनी लैंग्वेज होगी वो सो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है वो चीज़ों के बीच में, फ़र्क कर सकता है कि क्या किस किस्म का शोर है, क्या गाड़ी की आवाज़ है, हेलीकॉप्टर की आवाज़ है ये। सो दिस इज़ ऑल। और दूसरा लेवल एक लिसनिंग है एक्टिव लिसनिंग। Active listening is a communication technique used in counseling, training, and conflict resolution. It requires the listener fully concentrate, understand, respond, and then remember what is being said. तो इसके अंदर ये तो बहुत ही एक एक्टिव लिसनिंग में बेस्ट टाइप ऑफ लिसनिंग है कि कोई बहुत ही ज़्यादा सॉरी कॉल आ गई थी, वो भी इसमें रिकॉर्डिंग का चले पार्ट बन जाता है। तो देन इज़ कि एक्टिव लिसनिंग मैं बता रहा था कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखें बताया गया है कि ये नॉर्मली काउंसलिंग, ट्रेनिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इस किस्म की चीज़ों में आप किसी की बात को, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉन्फ्लिक्ट ही किसी का रिजोल्व करना चाहते हैं, दो लोगों के दरमियान दो पार्टीज़ में डिस्प्यूट है, तो आप उनकी पहले बात को, दोनों के एजेंडा को बहुत ही अटेंटिवली सुनेंगे। जैसा कि एक जज फॉर एग्जांपल एक्टिव लिसनिंग कर रहा है या कोई भी मीडिएटर है, मॉडरेटर है, तो एक्टिव लिसनिंग वहाँ पे ट्रेनिंग में है। आप देखें, फिर उसके बाद आप साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, वो आपके प्रॉब्लम्स को बहुत अटेंटिवली सुनेगा, सिम्स कहते हैं बाहर, ठीक है। सो इन तमाम काउंसलिंग में फॉर एग्जांपल आप किसी के पास गए हैं और आप करियर, अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपने पूरा करियर डिसाइड करना है इस डिस्कशन की बेस पे। आप किसी से काउंसलिंग लेने आए हैं और करियर काउंसलिंग में आप फॉर एग्जांपल सेशन में बैठे हैं, तो वहाँ पे उस बंदे की लिसनिंग स्किल्स अगर अच्छी नहीं होंगी तो आपका पूरे का पूरा करियर जो है वो एट स्टेक है। सो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कम्युनिकेशन के अंदर, क्योंकि रिस्पॉन्ड किया जाता है इंफॉर्मेशन की बेस पे। तो अगर आपकी लिसनिंग ही ठीक नहीं, आपने बात अंडरस्टैंड ठीक नहीं की और आप रिस्पॉन्स करना शुरू कर दें, सो द होल टॉपिक, द होल आइडिया ऑफ दिस कम्युनिकेशन, मैं बल्कि ये कहूँगा इस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट के अंदर अगर हम स्किल्स की बात करें तो मैं इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखिए, कोई शख्स अपनी बात को कम्युनिकेट करेगा किसी तरह से भी, फॉर एग्जांपल, तो उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी है और वो बात को पहुंचा देगा, या उसने बड़े अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए, बड़ा अच्छा तरीका उसने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर उसने बात को अंडरस्टैंड ठीक किया है एक्टिव लिसनिंग से, तो जो भी उसको एक तो सिचुएशन की ठीक अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर वो आगे जो रिस्पॉन्स करेगा वो उसके अकॉर्डिंगली ही होगा। ये कहा जा सकता है कि उसकी कम्युनिकेशन जो थी आगे उसके मैसेज की, वो इट कुड हैव बीन बेटर इफ़ ही हैज़ंट गॉट एनी बेटर टॉकेटिव स्किल्स, या उसको कम्युनिकेशन स्किल्स
अगर रिस्पॉन्ड के पार्ट पे इतनी उसकी नहीं भी स्ट्रांग, तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ वो जितना मर्जी अच्छा बोल रहा है और उसको बात का ही नहीं पता, अंडरस्टैंड सिचुएशन को ही नहीं किया, तो उसका रिस्पॉन्स टोटली इररेलेवेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रिटेंडिंग लिसनिंग, कि आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप सुन रहे हैं लेकिन एक्चुअली में आप नहीं सुन रहे, ठीक है। तो बस जैसे क्लास में अक्सर बच्चे प्रिटेंड करते हैं सुनना। देन सिलेक्टिव लिसनिंग, आप कुछ पार्ट तो सुन रहे हैं, जैसे ही सर किसी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे जाते हैं या वाइट बोर्ड की तरफ जाते हैं, आप सुनने लग पड़ेंगे, लगता है कोई काम की बात है, और अदरवाइज़ आप नहीं सुन रहे, ठीक। इसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप पूरे दिन के अंदर 5 या 3 4 जिस तरह के भी आपके लेक्चर्स हैं, तो उसमें से किसी लेक्चर में आप एक्टिव हो जाएंगे, किसी लेक्चर में आप नहीं एक्टिवली सुन रहे। देन अफेक्टिव लिसनिंग मैंने आपको बता दिया। अफेक्टिव लिसनिंग है कि आप यही इफेक्टिव है कि आपने उसके मैसेज को अंडरस्टैंड किया। अफेक्टिव लिसनिंग इज़ लिसनिंग एक्टिवली एंड अब्जॉर्बिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू बाय द स्पीकर, शोइंग दैट यू आर इंटरेस्टेड। इंटरेस्ट शो करना, इन्फॉर्मेशन को ऑब्जॉर्ब करना। और इंटरेस्ट कैसे शो किया जाता है, आप स्पीकर के साथ साथ उसको असिस्ट कर रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं, अफर्मेशन में साइंस दे रहे हैं, या वो जो इंस्ट्रक्शंस पास कर रहा है उसको आप फॉलो कर रहे हैं। आपको जी बुक निकालें, तो सारे बच्चे खड़े हो गए हैं, तो आप क्या सोचेंगे, क्या उन्होंने एक्टिव लिसनिंग कर रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद ये है कि यू कैन से कि यू आस्क द राइट क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस पूछते हैं टीचर से बाय द एंड ऑफ लेक्चर। अगर आपने सही सुना, ऑब्वियसली कोई तो चीज़ ऐसी होगी जो आपको समझ नहीं आई, और ज़रूरी नहीं कि यू आस्क अ क्वेश्चन इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग। समटाइम्स आप कोई एनालिटिकल या आपके माइंड में इवन इस टॉपिक की बेस पर कोई अपना कोई आपका ऑब्जर्वेशन या चीज़ आती है, आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, यू हैव रेड सम बुक फॉर एग्जांपल एंड द टॉपिक और एनी कॉन्सेप्ट और एनी इवेंट इज़ रेलिवेंट टू योर डिस्कशन, देन यू कैन आल्सो शेयर। आप बाकी लोगों का भी नॉलेज में एडिशन कर सकते हैं, या आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अक्सर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्रिटेंटिव लिसनिंग में जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन यही होगा, अच्छा तो सर आपके कहने का मतलब ये है, आगे उसकी बात रिपीट कर देंगे, यानी कि इसको ये करना है, आगे उसकी बात को रिपीट कर देंगे। सो ये क्वेश्चन तो ना हुआ। तो जब आप एक्टिवली सुनेंगे तो तब आप कोई एनालिटिकल बात कर सकते हैं। let me check time, okay. Then active listening, it is important to learn, summarize and reflect smoothly without appearing to mimic or repeat back in a robotic fashion। वही बात मैंने बताया कि बस रोबोटिक फैशन में वापस वही कहना जी ठीक है ओके और कोई चीज़ भी नहीं, ठीक है। तो वो प्रिटेंटिव है। उसके बाद बैरियर्स हैं। बैरियर्स पे इंशाल्लाह ताला हम अलग से भी एक इसको लेक्चर में कवर करेंगे और इस पर थोड़ा सा हम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखेंगे। बैरियर्स ये हैं कि आप कुछ ऐसे हर्डल्स, जो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि रीज़न बनते हैं कि आप लिसनिंग ठीक से नहीं करते, ठीक है। तो वो ये नाम लिखे हुए, आप इनको पढ़ लीजिएगा। हम अलग से इस पर एक वीडियो करेंगे और देखेंगे वो सारे वो कौन से इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से लिसनिंग अफेक्ट होती है। दैन बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग क्या है? बेनिफिट्स एनहेंस प्रोडक्टिविटी। आपने अगर अच्छे से सुना है तो आप सही से एक्ट करेंगे और प्रोडक्टिविटी, जो रिज़ल्ट्स हैं, प्रोडक्टिविटी का मतलब यही है कि रिज़ल्ट्स बेटर और ज़्यादा अचीव होंगे। इम्प्रूव्स रिलेशनशिप्स, अगर आप किसी को ध्यान से सुनेंगे, ही और शी अंडरस्टैंड्स दैट यू गिव इम्पोर्टेंस टू हिम और हर, एंड देन इट विल अल्टीमेटली इम्प्रूव योर रिलेशंस बिकॉज यू कैन बेटर अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, आप ध्यान से सुन रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं होंगे क्योंकि आपने राइट एक्ट करेंगे उसकी बात के मुताबिक। इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रूव्स नेगेशन स्किल्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को नेगेट भी करना है, आपने मना करना है किसी बात के ऊपर, तो पहले आप उसकी बात को यानी कि इफ़ यू आर लिसनिंग क्लियरली एंड एक्टिवली and you understand that this is something out of my agenda or out of my narrative, so I don't accept it and I don't want to be part of it, then you can negate. But if you can't understand the point on the spot, and which will only occur if you are listening actively, then how can you negate on things you have to and you are supposed to negate? इसकी एग्जांपल ऐसे ही ले सकते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में अगर कोई पर्सन किसी कंट्री को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वहाँ पे कोई ऐसा एजेंडा पॉइंट आता है जो कि उनके नैरेटिव के अगेंस्ट है, इफ़ ही इज़ नॉट लिसनिंग अटेंटिवली, देन वो अग्री करके आ जाएगा और बाद में पता चलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ ब्लंडर ही हैज़ कमिटेड।
सो improves negation skills, helps you stand out obviously. Good listener, it is one of the skills के जो कि अच्छे लोगों में नहीं, मैं कहूँगा कि ग्रेट पर्सनालिटीज़ में होती है, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ के अंदर होती है, लिसनिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। पीपल विल अप्रिशिएट इट, ठीक है, लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे। बैरियर्स क्या हैं? साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं, कुछ एनवायरमेंटल हैं, कुछ एटीट्यूडनल बैरियर्स हैं, चलो इन्हें डिस्कस कर ही लेते हैं। साइकोलॉजिकल क्या है? फिजियोलॉजिकल, सॉरी माय बैड, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, आपकी फ़िज़ीक से, आपके जो ह्यूमन जो भी आपके ऑर्गन्स हैं उसके रेलिवेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट है किसी का, ठीक है, उसको हेयरिंग प्रॉब्लम है, तो ओबियसली वो लिसनिंग उतनी बेहतर नहीं कर सकता। तो ऐसे क्लासरूम मैनेजमेंट में कि अगर आपको पता है आपका कोई इशू है, आप टीचर के साथ सेपरेटली उनको मिल के बता देंगे, सर मेरा ये इशू है, कोई बचपन में चोट लग गई थी कान पे, कोई प्रॉब्लम है, आवाज़ का इशू आता है थोड़ा सा, तो देन टीचर आपको बजाय के पीछे बैठाने के आपको फ़र्स्ट रोज़ में बैठा सकता है। और आप भी फोर्स करें कल को कुछ ऐसा कोई लेक्चर वगैरह या कहीं पे बातचीत कर रहे हैं या कोई कॉन्फ्रेंस में हैं, कहीं पे कोई बात डिलीवर कर रहे हैं, देन आप इन चीज़ों को ख्याल कर सकते हैं, तो आप आगे बैठ जाएंगे तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। दैन स्पीकिंग थिंकिंग रेट, ये एक बड़ा इशू है। दिमाग बहुत तेज़ी से चलता है, अल्फाज की अदायगी की स्पीड बहुत कम है, ठीक है, बहुत ह्यूज डिफरेंस है, नंबर मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और अच्छा खासा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप अब अक्सर ये होता है कि टीचर बात कर रहा है, अब मैं जैसे भी ये जुमला बोल रहा हूँ, आपको पता है कि इसका नॉर्मली एंड मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है, आपका दिमाग क्योंकि वो बहुत स्पीड में चलता है, ठीक, तो उसमें काफ़ी इशू आता है। वो कई दफ़ा कुछ ऐसे लोग हैं कि वो अगर इस बात से बोर भी हो जाते हैं कि बात उनको जो थिंकिंग प्रोसेसिंग माइंड प्रोसेसिंग है उनको उस स्पीड में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आता है। देन अब ये क्योंकि हमारे दिमाग और हमारे जो ज़ुबान से और वोकल से रिलेटेड है, तो दोनों का एक फ़िज़ियोलॉजिकल रीज़न की वजह से लिसनिंग अफेक्ट हो रही है। देन एनवायरनमेंट बैरियर्स क्या, एनवायरमेंटल क्या हैं जी, के फ़िज़िकल डिस्ट्रैक्शन है, पंखा है, शोर है, कोई किसी किस्म का भी इर्द गिर्द काफ़ी शोर है तो वो आएगा। मैसेज ओवरलोड, बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं, तो वो आपको नहीं आएगा। एटीट्यूडनल बैरियर्स, तो एटीट्यूड के अंदर इशू है, प्रेजुडिस, भाई ये बंदा इस तरह का है, इसको तो मैंने फ़र्ज़ करो जी ये तो नून लीग का है या ये पीटीआई का है, डिफरेंट हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, प्रेजुडिसेस डिफरेंट हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि उनको नहीं सुनेंगे, तो वो फिर आप लिसनिंग ठीक कर ही नहीं सकते। आप एक्टिव, यू वॉन्ट बी एन एक्टिव लिसनर, हु वाई वुड यू लिसन टू अ पर्सन, यू एंड यू शुड, बट सो यू हैव गॉट अ प्रेजुडिस अगेंस्ट अ पर्सन, सो यू विल नॉट लिसन हिम एक्टिवली। सो प्री ऑक्यूपेशन, पहले से ही आपका माइंड ऑक्यूपाइड है, आप अपनी को टेंशन में है, तो आपने क्या किसी को सुनना है। कैजुअल एटीट्यूड, एक कुछ लोगों का एटीट्यूड ही कैजुअल होता है, अगर वो सीरियस ही नहीं है किसी बात के बारे में तो वो कैसे सुनेंगे। और ईगो सेंट्रिज्म, तो कुछ लोगों का ईगो हर्ट होता है कि भाई मैं इसकी बात क्यों सुनूंगा, ठीक है, कोई छोटा बात कर रहा है तो वो कहेगा कि मुझे तो उसकी बात ही नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। तो पुअर लिसनिंग हैबिट्स क्या हैं? फेकिंग अटेंशन, के आप अटेंशन है नहीं आपकी लेकिन आप शो कर रहे हैं कि अटेंटिव हैं आप। लिसनिंग ओनली फॉर फैक्ट्स, को नंबर बोला तो सुन लिया वरना नहीं सुन रहे, जो कि हालांकि डिस्कशन जो है, जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है, कोई ओपिनियन ड्राइव हो रही है, वो फैक्ट्स में नहीं हो रही होगी, फैक्ट्स तो बेस होते हैं। तो अवॉइडिंग डिफ़िकल्ट एंड अनइंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग मटेरियल, तो जिसमें आप जो मुश्किल बात आई, कोई कंसेप्चुअल बात आई, तो उधर ही का सर दिमाग का स्विच ऑफ है, नहीं सुनना। एंड देन ट्रेड्स ऑफ अ गुड लिसनर, मुख्तलिफ चीज़ें जी, क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं एक अच्छे लिसनर की। सो उन्होंने एक एक्रोनिम जो है एल से आई से इस तरह सबसे एक वर्ड बनाया कि एल, लुक इंटरेस्टेड, गेट इंटरेस्टेड, इन्वॉल्व योर सेल्फ बाय रिस्पॉन्डिंग, स्टे ऑन टारगेट, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, एवेल्यूएट द मैसेज, न्यूट्रलाइज योर फीलिंग्स। फीलिंग्स न्यूट्रलाइज रखें सुनने के लिए कम से कम, ठीक है। कहते हैं ना कि बात ये ना देखें कौन बोल रहा है, ये देखें कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है, तो न्यूट्रल रह के सुना करें बात। फीचर्स ऑफ लिसनिंग, मेंटल एक्टिविटी है और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करती है,
तो ये सारी इसमें चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। प्रोसेस क्या है लिसनिंग का, पहले आप इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, दैन उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं, अच्छा क्या कहा गया, दैन उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर मामले को याद रखते हैं कि उसने ये कहा था, रिमेंबरिंग। तो ये हमने देख लिया। टेक्निक्स क्या हैं, की पॉइंट्स पे फोकस करें, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को देखें, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि उसकी बात का क्या मतलब था। लिसन विद एन ओपन माइंड, अवॉइड फॉल्स अटेंशन एंड प्रिटेंडिंग टू लिसन, ठीक है। तो एक्टिवली लिसन करें और आप फॉल्स अटेंशन ना दिखाएं। और वेट फॉर स्पीकर टू पॉज टू आस्क क्लैरिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एथिकल भी है और प्रोफेशनल भी है कि किसी की बात के दौरान कोशिश करें कि आप कट ऑफ ना करें। कोई टेम्पो बना हुआ है, लोग सुन रहे हैं और बात ठीक जा रही है। अभी एक लेक्चर के अंदर एक स्टूडेंट ने मुझे क्लास में, जो कि जूम पे लेक्चर हो रहा था, उसने काउंटिंग का, मैं कुछ साइकिल के अंदर कोई थोड़ी सी डिस्कशन चल रही थी किसी पॉइंट के ऊपर, और काफ़ी पॉइंट जो था वो क्लैरिफिकेशन पॉइंट पे था। बच्चे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ के अपनी क्लैरिटी ला रहे उस पॉइंट से रिलेटेड। तो एक बच्चे ने हैंड रेस किया, मैंने कहा जी। तो उसने क्वेश्चन ये पूछा, सर फिर जो आपने जो गूगल क्लासरूम के अंदर आपने कोर्स आउटलाइन अपलोड किया, उसको आप व्हाट्सएप पे काइंडली ज़रा अगर सेंड करते हैं। तो दैट टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, एक तो वहाँ पे अगर कोई बोल रहा है और वो टॉपिक समझा रहा है तो पहले तो उसको इंटरप्ट ना करें। एंड पे Q&A सेशन होता है ऑब्वियसली हर एक लेक्चर के बाद, डिस्कशन के बाद, उसमें आपकी क्वेरीज हैं, डिस्कशन आप करते हैं, जो कि इंटरनेशनल मेथड है। पहले आप एजेंडा रख देते हैं, दैन उस पर Q&A हो जाता है। और अगर आप क्वेश्चन भी पूछ लें और टोटली इररिलेवेंट पूछ रहे हैं तो फिर तो आपको जस्ट सल्यूट किया जा सकता है। जैसे कि मैंने उसको फिर अप्रिशिएट किया कि मैंने कहा कि योर टाइमिंग कुडंट हैव बीन बेटर टू आस्क दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। सो बी अटेंटिव एंड बी रिलैक्स्ड। तो अटेंटिव रहें लेकिन रिलैक्स रहें, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था बेसिक। इसमें पिटफॉल्स भी देख लें, प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, इन चीज़ों का आपने बचना है इनसे। पेरेंट्स एंड डिलीवरी के बात जहाँ जिस सिनेरियो में की जा रही है वो रेलिवेंट टू डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। सेपरेटिंग आइडियाज़ फ्रॉम फैक्ट्स, अगर आप बात को तोड़ मोड़ के करेंगे और खाली आधी बात लेंगे तो इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। इंटरप्टिंग वो प्रॉब्लम लिसनिंग में करेगा, डिस्ट्रैक्शंस लिसनिंग में प्रॉब्लम करेंगे। सार्केज़म की बात, ज़ूमानी बातें, और ज़्यादा सार्केज़म से मतलब ये है कि आप जो बात करते हैं उसके दो मतलब हैं और आप एक्चुअली इंटेंड कर रहे हैं किसी को बात जैसे लगाई जाती है हिट करने के, ठीक है। तो और यहाँ पे कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग, जो उसके डिक्शनरी मीनिंग और जो उसके सेकेंडरी मीनिंग्स, जो उसके स्लैंग और सोशल मीनिंग्स लिए जाते हैं इन यूज़, उनमें डिफरेंस है। तो वहाँ पे भी इशू आता है। वो कई दफ़ा इसको अगर हम न्यूट्रलाइज भी करें सार्किज़म को, तो वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें उसको दो मायने थे किसी वर्ड के, तो उसने अगर ये नहीं इंटेंड किया कि हिट किया गया उसको, लेकिन वो फ़र्ज़ करें डिक्शनरी मीनिंग्स पे चला गया। और जैसे एप्पल ऑफ आई की अगर एग्ज़ाम्पल लें तो आप लोग जानते हैं, हाल तो ये ईडियम है, तो एप्पल ऑफ आई आँख का सेब, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो सिर्फ इसके मीनिंग पे ज़ाहरी पे चला जाए और आँख का तारा अगर उसका मतलब है, आपने ईडियम्स पढ़े हुए हैं, तो वो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। So this is your whole topic.